विश्वास जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, सौरभ विश्वास जी, ओके। आपको अनम्यूट कर दिया सौरभ जी। थैंक यू रुचि, थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मैंने आपका संडे को वेबिनार देखा था, मैं पूरा थोड़ा सा चूक गया था, बट आई ऑलरेडी सीन पूरा। मेरे को सिर्फ एक चीज पूछना है कि इस कोर्स से कैन वी टेक इट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन फ्यूचर में? इसको मतलब इस कोर्स से हम इतने मतलब हो सकते हैं कि इसको इससे हम फुल टाइम प्रोफेशन स्टॉक मार्केट में ले सके, अपने जॉब इसका को जवाब सेट आपको असाइड मिल करके? जाएगा। मैं बताता हूँ, इसका जवाब आपको मिल जाएगा विद इन 3 मंथ से 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अगर आप 3 मंथ से 6 मंथ्स के अंदर पार्ट टाइमर होकर के कमा लेते हो और डिसेंट कमा लेते हो तो फिर फुल टाइमर भी बन सकते हो। बट एक और चीज आपको बोलूंगा, मार्केट को प्रोफेशनली तभी लेना जब आपको उसका पैशन हो, पैसे की वजह से नहीं, रिसर्च की वजह से हो। क्योंकि देखिए, जो जॉब आप इस वक्त प्रेजेंटली कर रहे हो, किसी ना किसी वजह से आप उसमें आए हो। कुछ आपका क्रेज रहा होगा, कुछ आपका मतलब उससे प्यार रहा होगा उस सब्जेक्ट लाइन से, तभी आप उसमें आए हो। इंजीनियर बनना चाहते थे या जो भी डॉक्टर बनना चाहते थे, अब उस वजह से आप आए। और फिर उसको अगर हम जस्ट इस वजह से किनारे करें कि हम पैसा हमें मार्केट से ज्यादा मिल रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है एज अ डॉक्टर आप बहुत सारे लोगों की सर्विस कर रहे हो, तो उन मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा फिर। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि क्या मेरी सर्विस से कुछ लोग और इफेक्ट होंगे अगर मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ता हूँ। ये भी एक रीजन है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि भाई मार्केट से पैसा सब लोग कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए मार्केट में आ जाते हैं कि उनके पास कोई और पैसा कमाने का जरिया नहीं होता। बट अगर मार्केट में आ गए हैं और जरिया पहले नहीं था और अब बन गया है, तो आप ये हमेशा समझिएगा कि इससे आपको प्यार नहीं है, आप पैसे के लिए आए थे। ठीक है, अब आप पहले कुछ जानते थे, कुछ कला थी आपके पास, तो उस कला को मरने मत दें। तो कला भी जिंदा रखें। क्योंकि देखिए सर, मैं बताऊं, मेरे को कभी कभी लगता है जैसे कि मैं मार्केट में, पैशन तो मेरा बना मार्केट, बट कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि शुरुआती जो चीज थी जिसने मेरे अंदर मार्केट का वो डाला कीड़ा, वो पैसा ही था। ठीक है, वो बात अलग है कि मैंने सारी चीजों को फिर किनारे करते हुए रिसर्च की तरफ गया और फिर सब जो चीजें करी, कोर्स बनाया और सब चीजें हो गई, ट्रेडर बन गया, सब कुछ हो गया। बट अल्टीमेटली ये चीज मेरे को बार बार करती है कि कहीं मैं मार्केट में पैसे की वजह से तो नहीं आया। और अगर आया तो मेरे अंदर दूसरी क्या चीजें जिनकी तरफ मैं जाना चाहता था, तो मेरे को क्लियर जवाब मिलते हैं और मेरे को उन तरफ जाना भी है आगे आगे चल के, आगे आने वाले सालों में। तो ये मेरे को क्लियर पता चल चुका है। और मैं सच बात बताऊं, जब कभी इंट्राडे करता था तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। करता था, मजा आती थी, पैसे बनते थे, मगर फ्रस्ट्रेशन ये लगती थी कि यार मेरी लाइफ क्या इसलिए बनी है कि मैं स्क्रीन के सामने बिता दूं। मेरी मम्मी मेरे से फोन पे बात करना चाहती है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरे को बुला रहे हैं, मैं उनकी आवाज सुन करके भी इग्नोर कर रहा हूँ। तो इस चीज के लिए हम मार्केट में नहीं आए। हम तो इसलिए आए थे कि हम अपनी फैमिली या बाकी सब चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकें। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि भले इस कोर्स को आप एज अ फुल टाइम ले सकते हो, बट फिर भी क्या आपका जो प्रोफेशन है उसको आप दिल से ज्यादा प्यार करते हो? तो अगर करते हो तो उसको छोड़िएगा मत कभी। मार्केट, सच बात बताऊं, इतना आप सीख जाओगे ना कि आप 1 घंटा भी इसमें बिताओगे, आप आराम से पैसे बनाते रहोगे, प्रेजेंट जॉब से ज्यादा बना लोगे। बट उसको छोड़ने का जॉब मेरे हिसाब कोई से, रीजन नहीं। हाँ, हाँ, कोई मतलब रीजन जॉब जॉब छोड़ने का अभी कुछ नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, जैसे अभी मैं आई एम इन अ वेरी वेल टू डू कंपनी इन अ वेरी बिग रेप्यूटेड पोस्ट, बट Yes. बट यहाँ पैशन मुझे मतलब दिस इज माय न्यू फाउंड पैशन। तो मुझे यहाँ मतलब आई वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ, पहले नॉलेज के ऊपर मुझे बेस करके, फिर लेटर ऑन ईयर एंड हाफ फिर मुझे इसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम से, फिर मुझे इसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ, ग्रेजुअल स्टेप, झटक से कुछ नहीं करना। बट हाँ, यहाँ पैशन है और यहाँ पैसा भी है, दोनों ही है विच मोटिवेट्स, और इसी को सर ही फ्यूचर में। इसके लिए फिर एक चीज आप करिएगा, एकदम से कोई स्टेप ना लीजिएगा। जैसे आपने कहा 1.5 ईयर, अच्छी चीज है कि आप इतना बड़ा ड्यूरेशन दे रहे हो। इतने ड्यूरेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फुल टाइम लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि पार्ट टाइम में सफिशिएंट, पार्ट टाइम में भी 1-2 घंटा है सफिशिएंट। जब ये इतना ऐसे अगर है, तो फिर आपकी प्रेजेंट पोजीशन चलते हुए भी ये काम हो जाएगा। ये उनके लिए फुल टाइमर हो सकता है जिनके पास कोई दूसरी स्किल ना हो, ये हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है और हाईली पेड हो आप, तो फिर मेरे हिसाब से फुल टाइम इसको आप मत बनाओ। आप पार्ट टाइम में बड़े आराम से, आपको उतना, उतने से ज्यादा जितना आप फुल टाइम में कमा रहे हो उससे ज्यादा ये दे देगा। तो आपका तो सर दोनों जगह बैलेंस हो जाएगा ना। ओके ओके सर एज अ ट्रेडर, मतलब मैं बताऊं, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, मतलब जिन लोगों की मैरिज नहीं हो, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि यार उनको वो बोला जाता है जुआड़ी जुआड़ी या ऐसा कुछ बोला जाता है। मैं सच बात बताऊं, मैं ट्रेडिंग प्रोफेशन, ये ट्रेनिंग वाला जो प्रोफेशन था ना, इसको तो मैं मतलब आपको क्या बताऊं कि मैं शादी करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें घुस गया कि यार लड़की वाले पूछेंगे कि लड़का करता क्या। और मेरे को पता है, मेरे सामने ऐसे ऐसे एग्जांपल थे जो 40 के ऊपर हो गए थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, बट जस्ट बिकॉज वो मार्केट में थे।
तो मेरे को अल्टीमेटली ये समझ में आया कि यार अगर शादी करनी है तो मेरे को ऐसा कुछ दिखा देना है कि यार देखो, शादी करने वालों को मतलब लड़की वालों को ये नहीं पता है कि वो ट्रेडिंग से क्या कमा रहे हो, कितना, उससे कोई मतलब नहीं। आप जॉब कर रहे हो कि नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं, बस इतना पता करना है। और ट्रेडिंग से अगर कर रहे हो तो वो ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं मानते। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और इसको अब आपको देखना है कि यार कि अगर आपके पास कोई और स्किल नहीं है तो फिर यार ट्रेडिंग को लिया जा सकता है। बट अगर आप अंडर मतलब अभी मैरिज नहीं हुई है तो फिर इसमें भी बहुत केयरफुल हो जाओ, क्योंकि कुछ और दिखाने के लिए रहना चाहिए। ओके 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 दादा, और एक लास्ट चीज जो आपसे पूछना था कि इस पूरे ट्रेडिंग में हम जैसे हम ट्रेड लेते यूजुअली क्या होता है, काफी सारे लोग तो हमको बस ट्रेडिंग एंट्री और एग्जिट सिखा देते बट, और स्टॉप लॉस हिट करना, बट बहुत सारे जन हेजिंग सिखाते नहीं कि जो असली फेंसिंग, रिंग फेंसिंग करते अपने इन्वेस्टमेंट को। तो इस चीज में भी यही ये और एक फील्ड है जहां मुझे नॉलेज लेना था। तो आई थिंक आपके ये कोर्स इस दिशा में मतलब इट कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। इसमें मैं बताता हूँ, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास 30-30 40-40 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग इन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करते हैं, बट मैंने पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी इस पर डिस्कशन नहीं किया, और मैंने खुद नहीं किया। सच बात बताऊँ, हम नेकेड ऑप्शन में वर्क करते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, कैश में हम जाते हैं तो हम दूसरे तरीके से अपने को हेज कर लेते हैं, ठीक है। बट ये जो आपने एक हेजिंग का जो बोला आपने, ऑप्शन में ही अगर हम हेज करते हैं अपने को, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, मतलब आप आपस में डिस्कस करते हो, अंदर आ जाते हो जीसीडी के अंदर। तो एक है उमेश जी, उमेश ठक्कर, एंड वन इज अगेन पारितोष सिंह, ठीक है। ये दोनों लोग इसी तरीके से कुछ हेज करते हैं। मतलब पहले तो ये वैसा वाला हेज करते थे जिसमें कि इनको रिटर्न बहुत कम मिलता था, बट जब से ये जीसीडी में है ये नेकेड खेलने लग गए, ठीक है। बट इनके नेकेड में भी एक ऐसा तरीका है जिसमें कि जैसे अगर कोई स्टॉक लॉन्ग करना है तो ये लॉन्ग करते हैं एक कॉल को, ठीक है, पास की कॉल को, और कुछ दूर की कॉलों को बेच देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। और जिससे ये हेज भी रहते हैं और इनको प्रॉफिट भी लगातार होता है। मैंने ऐसे ऐसे काइंड मतलब देखे हैं केसेस जहां पे मेरे को नुकसान हुआ है बट इनको फायदा हुआ है। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी ज्यादा सेफ है, ठीक है। तरीका जीसीडी वाला ही निकाला है, मतलब स्टॉक जो है वो जीसीडी के बेसिस पे ही चल रहा है, बट इन्होंने ज्यादा बेटर तरीके से अपना रिस्क मैनेज कर लिया। तो विच इज ओके भाई, उनको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है मेरे से मार्केट में, तो वो चीज आप भी सीख सकते हो। आते हो ग्रुप में, एक कम्युनिटी है, तो वो आपस में आप लोग इंटरेक्ट करते हो। फेसबुक में आप ऐसे लोगों को पूछ सकते हो, बता सकते हो कि भाई कौन ऐसा कर रहा है, मैं उससे इंटरेस्टेड हूँ कनेक्ट करने में, वो सब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू दादा। मोस्ट वेलकम सर।